आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि मुश्तरी और प्लूटो दोनों अपनी सिमतें बदल रहे हैं। मुश्तरी, जिसे तरक्की, तौसी और मवाक़े का सैयारा कहा जाता है, आला तालीम और सफ़र से वाबस्ता है। ये 8 अक्टूबर बरोज़ मंगल को बुर्ज जौज़ा में अपने राजती मरहले में दाखिल होगा और 4 फरवरी तक इसका पीछे हटना बाकी रहेगा। निजतन मुश्तरी से मुताल्लिक़ तवक्कुआत में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में मुश्तरी की आमदीओरफ़्त के लिहाज से मुमकिना तौर पर छोटे नताइज, आसुस्त माली इम्कानात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ तब्दीली, मौत और जन्म का सैयारा प्लूटो 2008 से बुर्ज जद्दी में है। बुर्ज जद्दी हुकूमत, मुआशियात और कारपोरेट सेक्टर से मुंसलिक है। प्लूटो अक्सर अहम तब्दीलियों की निशानदेही करता है और छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाता है, जिसकी वजह से उन दायरों में बहुत से राज खिल जाते हैं। जैसा कि प्लूटो इख्तिताम और तब्दीली के अमल की नुमाइंदगी करता है, ये नए आगाज के लिए तंजीम नो और तैयारी के दौर की निशानदेही करता है। 11 अक्टूबर से हुकूमती और माशी निज़ामों से वाबस्ता शदीद तब्दीलियां आएंगी और मायूसियां कम होने लगी है। खुशकिस्मती से प्लूटो बुर्ज जद्दी से निकलकर तरक्की पसंद बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहा है, जो इक्वीरेन आइडियल्स के साथ सफ़बंदी में आगे बढ़ने के वक्त का इशारा दे रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपका करियर मरकजी मरहले में दाखिल हो रहा है। ये आपके करियर के रास्ते पर गौर करने का वक्त है और आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कि अगर आप फिलहाल मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, इस बात पर गौर करें कि आपका ज्यादातर वक्त कहाँ गुजरता है। ये अब भी आपके करियर की तवज्जो से मुताल्लिक हो सकता है। उफक पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और आप में से कुछ के लिए एक तब्दीली कामे है। थोड़ी मायूसी महसूस हो सकती है, मुमकिना तौर पर आपके किसी करीबी शख्स से, जो अपने जज्बात को रोक रहा है। चाहे उनके एहसासात जायज हैं या नहीं, ये यकीनी तौर पर आगाही की चीज है। आप किसी के जहन में बहुत ज्यादा हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मजीद बरहा, आप में से बहुत से लोग रूहानियत को तलाश कर रहे हैं और आपकी जज्बाती बहबूद पर काम कर रहे हैं। माँ की शख्सियत का असर भी इस हफ्ते काम में आ सकता है। नए जज्बात, अशायद जज्बात के जबरदस्त इजाफे का तजर्बा करने की तवक्को करें। यह हफ्ता जज्बाती बेदारी और तौसीक का एहसास लाता है। आपकी साख और करियर को नुमायां किया गया है और रास्ते में ऐसी दिलचस्प खबरें हैं जो आपको खुश कर सकती है। ताहम कोई भी फैसला करने से पहले अपना वक्त निकालना और चीजों के बारे में सोचना दानिशमंदी है। अपने अमाल और अल्फाज में एहतियात के साथ आगे बढ़ें। आपको इजाफी आमदनी हासिल करने के मौके भी मिल सकते हैं। अपनी मौजूदा मुलाजमत और मुफीद मालूमात पर निगाह रखें, जो इस हफ्ते आपके रास्ते में आ सकती है। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि कुछ पोशीदा सच्चाइयां सामने आ सकती है। आप में से कुछ लीज पर दस्तखत कर रहे होंगे या कानूनी तौर पर पाबंद मुआहिदा कर रहे होंगे, शायद नौकरी का मुआहिदा भी। फतह का एहसास आपके लिए उफक पर है और आपके आसपास एक मुतहरिक तवानाई है जो बुर्ज सौर, बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज हमल की खुसूसियात वाले अफराद से मुतासिर है। जैसे ही कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, उनको जाने देना जरूरी है। ये आपकी जरूरियात पर फैसला कुन कार्रवाई करने का एक लम्हा है। सिर्फ इसके बारे में सोचें। मुमकिना इख्तिलाफ के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर कोई आपके नुक्ता नजर के मुताबिक नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट जरूरी है। ये तब्दीली का वक्त है पुराने से हिट कर नए को खुश आमदीद कहने का। आपके पास किसी भी चैलेंज का सामना करने का अज़्म और खुद नज़्म और ज़ब्त है और आपकी कुव्वत इरादी बहुत अहम होगी। इसमें सफ़र भी शामिल हो सकता है। मुमकिना तौर पर आपके करियर से मुताल्लिक पेशरफ्त आ मुंतकली की निशानदेही करता है, जैसे आपके काम के मकाम में तब्दीली। उगरचे आप अपनी ख्वाहिश के लिए बेसब्री महसूस कर सकते हैं। यकीन रखें कि ये आपके पास आएगा, लेकिन अपने वक्त पर। फतह और कामयाबी आपकी पहुंच में है, लेकिन मोहतात रहें कि इस हफ्ते किसी नतीजे पर न पहुंची आकियास आराइया न करें। एक अहम फैसला उफक पर हो सकता है और आपको एक अहम ऐलान मौसूल हो सकता है। आपके आसपास सखावत और मदद का एहसास है, जो इस सफर में आपकी मदद करेगा।
इस हफ्ते आप अपने आप को किसी की तरफ से कुछ माली इमदाद या मदद हासिल करते हुए महसूस कर सकते हैं और शुक्रगुजारी के रवैये को अपनाना जरूरी है। हुआ में खैरात का एक मजबूत एहसास है, चाहे आप खैराती काम में मशगूल हों या चंदा दे रहे हो। कसरत ने आपको घेर लिया है और आपके पास बहुत सारे वसाइल हैं। ताहम आपको थोड़ा सा फंसा महसूस हो सकता है, इस बारे में यकीन नहीं है कि किसी फैसले के साथ कैसे आगे बढ़ना है जो कुछ बचने का बाइस बन सकता है। बंधे रहने या मायूस होने का ये एहसास किसी ऐसे रिश्ते से पैदा हो सकता है जो जज्बाती तौर पर पूरा करने से ज्यादा माली तौर पर फायदेमंद महसूस होता है। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग ज़ाती तौर पर आपके किसी करीबी के साथ नशे की लत में मुब्तला हो सकते हैं। इसमें किसी आदत पर काबू पाने के लिए जिदोजहद शामिल हो सकती है जिससे आप किसी हद तक बेइख्तियार महसूस कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में एतदाल को बरकरार रखना जरूरी है क्योंकि ज्यादती पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। हो सकता है कि आप बाज आदात को छुपा रहे हों, जैसे कि तंबाकू नोशी छोड़ने का दावा करने के बाद चुपके से तंबाकू नोशी करना। इस हफ्ते कुछ गैर मुतवक्के चैलेंजों की तवक्को करें, लेकिन अपने माजी के किसी से दोबारा मिलने का इम्कान भी। ये एक पुराना शोला, एक जाना पहचाना चेहरा हो सकता है और उनकी वापसी अच्छी किस्मत का झोंका ला सकती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके इरादे मुस्बत हैं। आपके घर और खानदानी जिंदगी के आसपास एक मजबूत तवानाई मौजूद है। आपको ताल्लुक के गहरे एहसास का तजर्बा हो सकता है, खास तौर पर अगर आपने माजी में नजरअंदाज का एहसास किया हो। आपकी जिंदगी में कोई शख्स आपको ज्यादा महफूज और कनेक्टेड महसूस करने में मदद कर सकता है। दोबारा मिलाप का इम्कान भी है, शायद आप में से कुछ के लिए खानदानी इज्तिमा हो। मजमूई तौर पर आपके घर पर एक खास जोर है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा रोलर कोस्टर साबित होता है। आपकी कामयाबी के हुसूल पर बहुत जोर है। ये वाज़ेह है कि आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए पुरज़्म है। आप में से कुछ के लिए आपकी जिंदगी में किसी बच्चे के हवाले से खदशात हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर तालीमी चैलेंजों और सीखने की दुश्वारियों से मुताल्लिक। ये इस मजमून के साथ आपकी अपनी जिदोजहद की भी अक्कासी कर सकता है जिसका आप मुताला कर रहे हैं, जिससे मायूसी या उदासी के जज्बात पैदा होते हैं। ताहम आपका अज़्म चमक रहा है। अगर आप अपनी पढ़ाई का अज़्म करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। तरक्की और नई शुरुआत के मौके उफ़ुक़ पर हैं, लिहाजा अपनी तवज्जो अपने मकासद पर रखें। इस हफ्ते आपका कंट्रोल दोबारा हासिल करने और सही रास्ते पर रहने का इम्कान है। आने वाले हफ्तों में कसरत की राह हमवार होगी। अपने लिए एक लम्हा निकालें क्योंकि खुशकिस्मती आपके साथ है। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपके सवाल का जवाब हाँ में है। तेज रफ्तार तवानाई से भरे एक मसरूफ हफ्ता की तवक्को करें, लेकिन अपने आसपास पैदा होने वाले गुस्से या हसद के एहसासात को ज़हन में रखें। ये काम पर आपके सब्र का इम्तिहान लेने वाले चैलेंजों के तौर पर भी जाहिर हो सकता है। आपको इस हफ्ते मुख्तलिफ तवानाइयों का सामना करना पड़ेगा। तब्दीली हुआ में है और आप अपने आप को मायूसी का इजहार करते हुए अचानक तब्दीलियों से निमटते हुए महसूस कर सकते हैं। याद रखें, आपके तजुर्बात आपके काम से तश्कील पाते हैं, लिहाजा इस बात से आगाह रहें कि आपके अमाल आपके नताइज को कैसे मुतासिर करते हैं। ये हफ्ता आप में से कुछ के लिए तन्हाई या नाखुशी के कुछ एहसासात को जन्म दे सकता है जो मुमकिना तौर पर सेहत के खदशात और धोखाधड़ी के एहसासात से मुंसलिक है। आपको अचानक तब्दीलियों का सामना हो सकता है। आपके आसपास उम्मीद की तवानाई है। आप में से बहुत से मुआविन दोस्त हैं जिनमें से कुछ आपकी रूहानी दिलचस्पियों में शरीक हैं और साथ वक्त गुजारना फायदेमंद होगा। ताहम मुमकिना ताखीर और खबरों के लिए तैयार रहें जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जल्द न पहुंच सके। ऐसा लगता है कि शायद कोई आप पर गहरी नजर रखे हुए है और कुछ नाकदीन मौजूद हैं। नफरत करने वाले हमेशा अपनी नफी का इजहार करने का रास्ता तलाश करेंगे। आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपके मामलात में बहुत ज्यादा घबरा रहा है। जब आप अपने अगले इक़दामात की मंसूबा बंदी करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप को कदरे महफूज महसूस कर सकें, लेकिन आपकी सोच आपकी अच्छी रहनुमाई करेगी। आपके आसपास चहचहाहट हो सकती है जिसमें मुमकिना तौर पर बच्चे या नादान अफराद शामिल हों। किसी भी तनाज़ात के बावजूद मुमकिना धोखाधड़ी से आगाह रहें। आप में से कुछ को ज़ाती तौर पर किसी बच्चे के सिलसिले में गुंडागर्दी का सामना हो सकता है। उग्रचे कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। जान लें कि आप महफूज हैं। आपके इत्तेहादी हैं जो आपकी तलाश में हैं और उनमें से कुछ अहम असर और रसूख रखते हैं। फतह और कामयाबी उफ़ुक़ पर है और बहुत से लोगों के लिए जो आपकी ख्वाहिश है वो गैर मुतवक्के तौर पर पूरी हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए मोहब्बत करने वाला और देने वाला रिश्ता बन रहा है, और जब सच्चाइयां सामने आएंगी तो वजाहत सामने आएगी। रोमानवी मवाक़े समेत नई शुरुआत हो रही है। बस होशियार रहें। ऐसा लगता है कि कोई चीज आपकी आवाज में रुकावट बन रही है, इसलिए इन लोगों से होशियार रहें जो आपको खामोश करने की कोशिश कर सकते हैं। यह हफ्ता आपकी ख्वाहिश के बारे में है और यकीनी तौर पर रोमानवी माहौल है। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है जो इसे आने वाला एक दिलचस्प हफ्ता बना रही है। कामयाबी भी उफ़ुक़ पर है, इसलिए अपने हौसले बुलंद रखें। हफ्ते के दिनों के दौरान समाजी रब्त और तफरीही चोटियों की ख्वाहिश ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन सीजन है। आपकी नर्म प्यार भरी तबीयत आपके शदीद जज्बे की तकमील करती है, जिससे आप दूसरों को मगलूब किए बगैर अपने जज्बात का बराह रास्त इजहार कर सकते हैं। ज़ाती रग़बत और दिलकशी में इजाफे के साथ आप अपने आप को समाजी इज्तिमाआत में ज़्यादा मकबूल पाएंगे। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो इसके फलने फूलने का इम्कान है, या शायद आप अपने कामिल मैच को पूरा कर लें। वीकेंड किसी भी ऐसे मंसूबे शुरू करने के लिए बेहतरीन है जो तवानाई, पहल और बहादुरी का तकाजा करते हैं। आपकी जिस्मानी तवानाई अपने उरूज पर है, इसके साथ साथ कार्रवाई करने के लिए सही लम्हात के लिए आपकी बसीरत भी आपको अहम कामयाबियां हासिल करने के लिए दरकार है, चाहे आपके करियर में हो या ज़ाती जिंदगी में, खास तौर पर उन शुबों में जिनमें जिस्मानियत शामिल हो। एक नया रोमानवी ताल्लुक बन सकता है जो आपके बड़े हुए करिश्मे और नाकाबिल तलाफी अपील की वजह से है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है, खास तौर पर आपके मौजूदा ताल्लुकात शादी के बारे में बातचीत से मुताल्लिक। चाहे ये मोहब्बत की दिलचस्पियां हों या आज़म के ख्यालात, ये थीम नुमायां है। ताहम मोहतात रहें कि आप इससे ज्यादा काम ना लें जो आप संभाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, इजाफी जिम्मेदारियां आपको बोझ महसूस करा सकती है। सख्त मेहनत के बावजूद आप तरक्की कर रहे हैं और कामों को मुकम्मल कर रहे हैं, लिहाजा अपने नुक्ता नज़र को आसान बनाना याद रखें। होशियारी से काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं, आपके लिए अहम होगा। आप कुछ इदराक के साथ साथ किसी सूरती हाल के खात्मे का तजर्बा भी कर सकते हैं। एक खानदान की ख्वाहिश जो आपने रखी है वो जल्द ही पूरी हो सकती है। अच्छी खबर आएगी जो जश्न का बाइस भी बन सकती है। इसमें मसरूफियात शादी शामिल हो सकती है क्योंकि ये थीम बहुत ज्यादा तवज्जो में है। इस हफ्ते अपने विजदान पर भरोसा करें और अपने रूहानी पहलू को दरियाफ्त करें। आप में से कुछ लोग अपने आप को पढ़ने की तलाश में अपने जज्बात की तौसीक करने के लिए टीरू कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पाएंगे। मजीद बरह, अगर आप किसी खुफिया मोहब्बत के मामले में मुलव्वस रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता खिल कर सामने आने के लिए तैयार है, जैसा कि ये तैयार होता है। आप अपने आप को माजी की गलतियों पर गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन पर गौर न करें। आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके लिए नए रास्ते और मौके खिल रहे हैं। नई शुरुआत और इम्कानात को गिले लगाएं जो मौजूद हैं। इस हफ्ते आप एक हलचल मचाने वाले हुजूम के दरमियान हैं जिसके असरात आपके आसपास हैं। आपकी तवानाई मुतहर्रिक है जो मकासद को हासिल करने के लिए आपके अज़्म को तक़वियत देती है। आप अपने आप को कुछ बोझ कम करते हुए पाएंगे, लेकिन एक मसरूफ शेड्यूल के लिए तैयार रहें। मुतअद्दिद कामों को जगाना और मुमकिना तौर पर इजाफी घंटे लगाना। अपने वक्त का दानिशमंदी से इंतजाम करना और लचकदार रहना बहुत जरूरी है। आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरों का आप पर भरोसा है, खास तौर पर माली मामलात में, जब आप काम और घर की जिम्मेदारियों में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ताहम मोहतात रहें क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई करीबी शख्स इतना काबिल एतमाद नहीं हो सकता जितना आप उम्मीद करते हैं। उनमें इखलास की कमी है। इस हफ्ते ताकत आपके साथ है जो आपको चैलेंजों पर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाती है, यहाँ तक कि जब थकन खत्म हो। अपनी तवज्जो तवील मुद्दती और बड़ी तस्वीर पर रखें। जो कोशिश आप अभी लगाएंगे इससे मुस्तकबिल में अजर मिलेगा। आपको अहम माली फैसलों का सामना करना पड़ेगा जो आपको अपनी ताकत का दोबारा दावा करने में मदद करेंगे। सब्र का इम्तिहान लिया जा सकता है, खास तौर पर बूढ़े मर्द के साथ, चाहे वो बाप पास आ सरप्रस्त हो। जिंदगी के तमाम पहलुओं में तवाज़ुन और एतदाल की कोशिश जरूरी होगी। अपने मालियाती इंतखाब और आप अपने वसाइल कहाँ मुख्तस करते हैं इसका ख्याल रखें। बाज़ हालात के लिए नए अंदाज को अपनाना बेहतर नताइज का बाइस बन सकता है। यहाँ तक कि आपको इख्तियार के उहदे पर किसी से गैर मुतवक्के तारीफ भी मिल सकती है, शायद बाप की शख्सियत आपकी जिंदगी में मर्दाना मौजूदगी। इस हफ्ते आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से तारीफ मिल सकती है जो आपकी काविशों की हकीकी मानों में तारीफ करता है।
माली तौर पर आप मौके से घिरे हुए हैं, खास तौर पर जायदाद के मामलात और मुआहदे के मुज़ाकरात के बारे में। ये मुआहदों को तय करने का बेहतरीन वक्त है। ताहम जब दिल के मामलात की बात आती है तो आप खुद को अपने आसपास के लोगों के इरादों पर सवाल उठाते हुए महसूस कर सकते हैं। क्या वो किसी गहरी चीज में दिलचस्पी रखते हैं, या ये सिर्फ एक आर्जी ताल्लुक है? गैर यकीनी की ये तवानाई मौजूद है, लेकिन रोशन पहलू पर माली फवाइद उफुक पर है। आप सरमायाकारी यहाँ तक कि विरासत देख सकते हैं। आप में से कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर आ सकते हैं जो फौरी तौर पर यकमुश्त अदायगी की पेशकश करता है। मजमूई तौर पर यह आपके लिए एक उम्मीद अफजा हफ्ता लगता है। जैसे ही वीकेंड आएगा, हफ्ता और इतवार आपको दूसरों के साथ गहरी अक्कासी और बामानी रवाबित में मशगूल होने की दावत देते हैं। ये तहकीक छपी हुई सच्चाइयों को जाहिर करने और पहेलियां हल करने का बेहतरीन वक्त है। ताहम इंतहाई नुक्ता नज़र साजिशी नज़रियात से परहेज करें और ज़बरदस्ती आजो तोड़ की हिकमत अमलियों के इस्तेमाल से ग्रेज करें। ऐसा करने में नाकामी तनाज़ात, तनकीद और तनाज़ात का बाइस बन सकती है। खिले जहन के साथ और अपने मुफाद के लिए दलाइल से परहेज करते हुए ऊपर उठने का इंतखाब करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन है, लेकिन ये कुछ मायूसियों और एडजस्टमेंट की जरूरत के साथ आ सकती है। एक अहम स्पीड बन रही है जो इस बात का इशारा है कि अगले 2 हफ्तों में बड़ी तब्दीलियां उफुक पर है। कुछ लोगों के लिए ये तब्दीलियां ठीक हो सकती हैं, जो एक अबूरी मरहले की नुमाइंदगी करती हैं, जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। इस हफ्ते मोहब्बत मरकज का मरहला लेती है। चाहे ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी हो या आमतौर पर मोहब्बत का तसव्वुर जिसमें एक ताजगी बख्श तवानाई है। ये ताल्लुकात के साथ दोबारा राब्ता बहाल करने और बुनियादी बातों पर वापस आने का वक्त है। हमदर्दी कलीदी होगी, लिहाजा अपने विजदान पर भरोसा करें और अपने रूहानी पहलू को गिले लगाएं। आप अपने आप को गहरी जज्बाती सतह पर किसी को समझते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपका साथी आपके ख्यालात में खास तौर पर नुमायां हो सकता है। अगर आप अकेले हैं तो परवरिश करने वाली रूह के साथी जैसी शख्सियत जल्द ही आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है। आपकी जिंदगी में एक खातून शख्सियत मुमकिना तौर पर माअकोई और अहम सेहत के चैलेंजों का सामना कर सकती है और इसे सेहत याब होने पर तवज्जो देने की जरूरत है। यह हफ्ता आपको रूहानी इतिकाफ और इंतहाई जरूरी वक्फा लेने की तरगीब दे सकता है। होशियार रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी मेहरबानी का फायदा उठा रहा हो, आपको हद से ज्यादा महसूस कर रहा हो। खुद को बेहतर बनाने और जाती तरक्की पर बहुत जोर दिया जाता है। अगले चंद हफ्ते अहम तब्दीलियां लाएंगे और मोहब्बत में आपके मौजूदा वादों को भी नुमायां किया गया है। आप में से कुछ के लिए एक पुरज़्म रिश्ता उफुक पर हो सकता है। याद रखें, आप सही रास्ते पर हैं और ये वाज़ेह है कि इस हफ्ते आराम करने और रिचार्ज करने के लिए कुछ वक्त निकालना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि आप मायूसियों और जज्बाती चैलेंजों से दूर हो रहे हैं, जो कि एक मुस्बत कदम है। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है। ताहम दिन में ख्वाब देखने मिसाली ख्यालात के बारे में जहन में रखें जो आपके फैसले को बादल बना सकते हैं। आपके आसपास बुर्ज सरतान की तवानाई की मजबूत मौजूदगी है जो एक तेज रफ्तार वाबलाती है जो आगे एक मसरूफ दौर का बाइस बन सकती है। अगर कोई और सवाल पैदा होता है तो जवाब नफी में हो सकता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि कोई आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता है या आपको खुद से नहीं कहने की जरूरत है। मोहब्बत में अहम तब्दीलियां उफुक पर हैं और अगले चंद हफ्तों में कुछ खत्म होने और एक नए दौर के आगाज की तवक्को करें। दोबारा जन्म लेने का वक्त है। किसी के इंतकाल या किसी की तबीयत ठीक न होने के बारे में सुनने का इम्कान है, लिहाजा इसके लिए तैयार रहें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब रूहानी पसपाई इख्तियार करना, अपनी जिंदगी का दोबारा जायजा लेने के लिए पीछे हटना हो सकता है। आपको तन्हाई के लम्हात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस वक्त के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करें। ये आपको फायदामंद तब्दीलियां करने की तरफ रहनुमाई करेगा। आने वाले हफ्तों में सफरी खबरों और फौरी फैसलों पर नजर रखें, क्योंकि अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये मुस्बत तवानाई, किस्मत और खुशकिस्मती से भरा हुआ वक्त है। ऐसा लगता है कि कसरत और फरावानी आपके रास्ते में है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप अहम मौक़े को जाहिर करने के रास्ते पर हैं। ऐसा लगता है कि ये करियर के नए रास्ते अमालियाती मंसूबे का आगाज है, जो आपके माली सफर में एक नई शुरुआत का मशवरा देता है। तजदीद का शदीद एहसास है और पुराने को छोड़ने की जरूरत है, जैसा कि रूहानी पैगामात सफाई के मरहले की तरफ इशारा करते हैं।
खानदान, घर और रिश्तों के हवाले से एक अहम फैसला उभर रहा है जो दोबारा जन्म लेने की अलामत है। तमाम तफसीलात जाने बगैर लोगों और हालात का फैसला करने से गुरेज करना जरूरी है। आपके घर से मुताल्लिक कोई जश्न हो सकता है जिससे अच्छे वाबिस हों, लेकिन आगाह रहें कि कुछ चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। आपको माजी की सूरती हाल पर नजरसानी करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई शख्स हल तलब मसाइल को सामने ला सकता है जिससे मुमकिना इल्जामात लग सकते हैं। ताहम मुझे यकीन है कि ये मामलात हल हो सकते हैं। ताल्लुकात, खास तौर पर आपके घर और मोहब्बत की जिंदगी में स्पॉटलाइट में है। आप अपनी माली सरमायाकारी के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं, क्योंकि पैसा कम हो सकता है जो आपको मजीद बचत करने पर उकसाएगा। कुछ ख्यालात और आरा को अपने पास रखना, एहतियात के साथ उनका इजहार करना दानिशमंदी है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शादी के अहद की तजदीद करना, अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और बढ़ाने पर तवज्जो देना। आप में से बहुत से लोग अपने आप को गहरी सोच में पा सकते हैं, लेकिन ये अहम वादों का बाइस बन सकता है। मजीद बरह उफ़क़ पर नए कारोबारी मंसूबे कारोबारी इदारे हो सकते हैं। मोहब्बत और खुशी आपको घेरे हुए हैं, जो एक खुशगवार नतीजा और शायद कुछ ख्वाबों की तकमील की तरफ इशारा करते हैं। आप कनात के एहसास में घिरे हुए हैं। इस हफ्ते ये सब कुछ आपके लिए मोहब्बत के बारे में है। अगले 2 हफ्ते में अहम इख्तिताम और मुंतकली की तवक्को करें। आपकी जिंदगी में अहम तब्दीलियां उफ़क़ पर है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।